और उनको निर्देश दिए गए कि आपको चुनाव हराना है। आप में से बहुत सारे साथी होंगे, अब तो फोर्स के कई लोगों को 15 दिन की छुट्टी दी है, लीव। इतनी छुट्टी कभी सेंट्रल फोर्स को कभी नहीं मिली। বেইমানির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই লড়তে হবে। বিজেপি ইসি আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকা লোক এইসব করেছে। বিজেপি ইউপিতে যে বেইমানি করেছিল সেটাও এখানে করেছে। আধিকারিকদের বদলি সেখানেও দেখেছিলাম। আমরাও সরকারে ছিলাম, আমরা জানি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের থ্রেট আছে। এখানে ভয়ঙ্কর কাজ হয়েছে। বুলেট দিয়ে ভোটে ভয় দেখাচ্ছে, জোর করে ভোট করিয়েছিল ইউপিতে। আমি সেই সব খুব কাছ থেকে দেখেছি। এমন সব কেন্দ্র আছে যেখানে আমরা হারিনি। পুরো ইলেকশন প্রক্রিয়া বদলে দিয়েছে। আগে সার্টিফিকেট জয়ের, তারপর গণনা, তারপর ভোট হয়। দিদি লড়াই লড়তে জানে, দিদি চুপ করে থাকবার নয়। বিজেপি মহিলাদের উন্নতি দেখতে পারে না। এই লড়াইয়ে আমি দিদির সাথে আছি, কারণ এই লড়াই গণতন্ত্র বাঁচানোর। জনতার মাঝে গিয়ে আমাদের জাগাতে হবে, সেটাই আমাদের কাজ। বিজেপি আসলে সোন পাপড়ির মতো, পদের লোক দেখিয়ে অফিসারদের দিয়ে ভোট করানো হয়েছে। এদের দেখবেন বড় বড় লাভজনক পদ দেবে। জনতাকে লাইভ দেখাও, সিসিটিভি ফুটেজ। যদি সংসদে লাইভ দেখানো হয় সেশন, তাহলে গণনার ছবি দেখাতে অসুবিধা কোথায়? আমাদের সব দল একসাথে বসে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে, কারণ গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হবে। পিএ কিভাবে মারা গেল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এটা জবাব দেওয়া উচিত। मैं अभी आदरणीय दीदी से मिलकर के आया हूँ। अभिषेक जी मेरे साथ हैं। हमें याद है जिस समय निष्पक्ष चुनाव हुआ, दीदी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी, और आज हम लोगों को सबको मिलकर के जो इलेक्शन में बेईमानी हुई है उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ईमानदारी से इलेक्शन जब हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शन कराया तो वो जीती। और इस बार जो मल्टी लेयर माफियागिरी हुई है इलेक्शन में, कोई कभी सोच नहीं सकता था कि इस तरह की बेईमानी भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन, उनके संगी साथी, खुफिया लोग, अंडरग्राउंड लोग मिलकर के इस तरह का चुनाव करेंगे। अभी तक तो हम ये सुनते थे कि जो आज बंगाल करता है वो देश कल करता है, लेकिन बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश में किया बेईमानी, वो एक ट्रायल था उनका, और उससे सीख करके पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। इलेक्शन कमीशन, ट्रांसफर पोस्टिंग, यूपी का चुनाव भी बड़े करीब से देखा है मैंने। न जाने कितने अधिकारियों की हम शिकायत करते थे, न कभी डीजीपी हटा, न कभी चीफ सेक्रेटरी हटे, न कोई डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी हटाया उन्होंने। लेकिन जब बंगाल का चुनाव हुआ, पूरा का पूरा स्ट्रक्चरली उन्होंने अपना बनाया, और उनको निर्देश दिए गए कि आपको चुनाव हराना है। आप में से बहुत सारे साथी होंगे, अब तो फोर्स के कई लोगों को 15 दिन की छुट्टी दी है, लीव। इतनी छुट्टी कभी सेंट्रल फोर्स को कभी नहीं मिली। अभी सुना है कि 15 दिन की छुट्टी दी गई है। और जिस तरह का व्यवहार यहाँ हो रहा है पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ, पार्टी ऑफिसर्स के साथ, हम लोग भी सरकार में आए और सरकार में गए, कभी कभी किसी वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया। चाहे हमारे साथी अभिषेक हों, आदरणीय दीदी हों, उनको सिक्योरिटी की थ्रेट हो, जिन्होंने इतनी सेवा की, और लोगों आपका किसकी ताकत की नहीं सीखा। मैं तो वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो कभी यूपी में तस्वीरें बनी थी इलेक्शन में। ये शायद तस्वीर आपने सबने देखी, ये तस्वीर तो देखी होगी आपने। इससे ज्यादा भयानक काम यहाँ हुआ है। अगर बुलेट के डरा करके वोट डाला जाएगा तो कौन जीतेगा? आप बुलेट से डरा रहे हैं वोट के लिए, और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, बीजेपी के सारे पे काम कर रहा है। जब बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का हुआ था, मैं लोकसभा में अपने सभी मेंबर्स को लेकर के। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय प्रसार बांग्ला।